तो भैया खुद की बेटी भी तो फिर पुराने जमाने में ही हो है ना, झूठी बेचारी हो गई है जो है सामने से आकर सॉरी बोला। कहती हूँ वाहियात सोच है उनकी, बहुत ही गंदी सोच है। किसी की पर्सनल लाइफ में कैसे, किसी की पर्सनल स्पेस में आप कैसे घुस सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। आज मैं कहीं और देख रही थी तो जी जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दो और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोग खुद ही देख सकते हो कि आप लोग जो है कमेंट कितने कम कर रहे हो, जिस वजह से मेरे एपिसोड भी वैसे ढीले ढाले आ रहे थे। लेकिन आज का मुझे एपिसोड लाना पड़ा, बहुत ही ज़रूरी था लाना। वो क्यों था अब आप लोगों को आगे पता लगेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सबसे पहले तो बात जो है वो करनी पड़ेगी आज नन्नू पर। ठीक है, क्यों करनी पड़ेगी? उसकी वजह यही है कि आई डोंट नो व्हाई ये क्वेश्चन है हमारा कि तुम्हें हमेशा उन लोगों को ही क्यों सपोर्ट करना होता है, उन लोगों को ही सॉरी क्यों बोलना होता है, उन लोगों को ही क्यों सुनना होता है। ये पूछा जाता है नन्नू को, जो कि उसके कभी करैक्टर को लेकर, कभी उसकी बहन को लेकर, कभी उसकी मदर को लेकर इतनी गलत और इतनी वाहियात बातें करते हैं। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, कि आप उन लोगों को क्यों सॉरी बोलते हो। यहाँ पर आज मैं बताना चाहती हूँ कि कंचन ने, यानी कि नन्नू की सिस्टर ने एक वीडियो जो है वो बनाया था ऑफिस जाने से पहले। उसने बोला था कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और मेरा भाई कभी इकट्ठा बैठकर जो है आप लोगों के साथ ये जिक्र करें या फिर डिस्कस करेंगे। जो नहीं, डिस्कस नहीं करनी, डिस्कस तो उन्होंने पहले कर ली होगी, कि आपको हम बताएंगे कि भाई नन्नू ने कैसे हमारी हेल्प करी, या फिर कैसे बड़े भाई और जी बड़े भाई होने के नाते जो फ़र्ज़ निभाए, एक बाप का भी और एक भाई होने का भी। ठीक है, वो बातें जो हैं उसने हम लोगों के साथ शेयर करनी थी। अब मैंने वर्ड सही पकड़ा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऑफिस जाने से पहले उसने ये सारी बातें करी, लेकिन उसने ये भी कही, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया, उसने अपनी जो उसकी इमोशंस थी वो शेयर करी थी उसने, कि बड़ा भाई होना कितना ज़रूरी है। यार भाई तो बड़ा ही होना चाहिए। इवन मेरी बेटी भी यही कहती है, जब आपस में दोनों का कभी झगड़ा होता है या कुछ होता है ना, तो वो कहती भाई बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी है, मेरी बेटी बड़ी है। और वहाँ पर नन्नू की बहन जो है वो छोटी है, तो उसने अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया, भाई बड़ा ही होना चाहिए। तो उसने ऐसा क्या ही गलत बोल दिया। अब हमें नहीं पता उन्होंने क्या सुना क्या नहीं सुना। वहाँ पर हम लोग ना तो उनको फॉलो करते हैं ना उनको सुनते हैं, क्योंकि वो लोग कौन हैं उनको जवाब देने के लिए कुछ लोग अब जो है मैदान में उतर चुके हैं। सो मुझे नहीं लगता कि आपने अपना वीडियो बनाया, आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हो। अगर आपकी ऑडियंस आपको पसंद करती है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कभी उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके सॉरी बोलना चाहिए। कोई समझ में नहीं आई ये बात। और तो और वहाँ पर नन्नू जो है प्रॉपर उस वीडियो को बनाकर जी अपलोड भी करेगा, है ना। बेशक वीडियो जो है बनाई होगी बेचारी ने जाने से पहले ही ऑफिस, है ना। तो फिर से वही बात आती है ना कि क्या ही जरूरत है। वो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, उसको सब पता है। लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। सब कहते हैं कहाँ फ़र्क नहीं है, काम वगैरह करने में, पढ़ाई लिखाई में, कोई जॉब में, कोई ज़िंदगी के जितने भी अभी जो कहते हैं ना, पहले समय जो है कि फैसले जो है आदमी लेते थे, अब जो है औरतें भी प्रॉपर कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। वो घर में भी फैसले लेती हैं, बाहर भी लेती हैं, ऑफिस भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं। लेकिन औरत और आदमी में फ़र्क पहले भी था, आज भी है, और वो हमेशा से ही रहेगा। ये पुरुष प्रधान देश है, रहेगा, है और रहेगा। सीधी और साफ बात है। ठीक है। और लोग जो ये सोचते हैं ना कि नहीं भाई ऐसा लड़के लड़की में फ़र्क कर दिया, भाई कंचन ने ऐसा बोल दिया, कंचन ने वैसा बोल दिया। वो भी बंदी भाई बड़ी अच्छी है जो सामने बैठकर तुरंत ही वीडियो बनाने लग गई कि नहीं सॉरी बोलती हूँ अगर आप लोगों को बुरा लगा मेरा कहने का। भाई तुम्हें उन लोगों को, किसी को, उन 4-5 लोगों को जो कि बैठकर गॉसिप करती है ना, ठीक है, पंचायत करती हैं, उन लोगों को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई गांव की सरपंच नहीं है, ठीक है, या फिर यूट्यूब की वो सरपंच नहीं है जो फैसला सुनाएंगी वो तुम्हारे हक में होगा, है ना। तो उनको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियंस तुम्हें पसंद कर रही है, दैट्स इट।
आपकी ऑडियंस की वजह से आप यहाँ पर हो, उन 4-5 लोगों की वजह से नहीं हो, है ना, जो कि खुद अकेली आने से भी डरती हैं। पता तो होगा, पंजाबी में कहावत है ना, मुंडिया दी मंडीर होंदी है, कुत्तियां दी कतीड़ होंदी है ना, वही चीज़ है। तो वो जी इकट्ठे शेर चाहे कहते हैं ना, जंगल में अकेले ही काफ़ी होता है, वो अकेले ही आता है। बाकी आप लोगों को तो पता ही है, भीड़ में कौन आता है, ग्रुप में कौन आता है। अकेले आने की उनकी हिम्मत नहीं है, फेस दिखाकर बात करने की जिनकी हिम्मत नहीं है ना, अपनी ऑडियंस को वो लोग फेस नहीं कर पाती हैं, क्या ही जरूरत है उन लोगों को जवाब देने की। पता नहीं लगता कि ऐसे क्यों सॉरी बोलते हो आप लोग। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो वॉइस ओवर करते हैं, नहीं आते हैं सामने, है ना, लेकिन वो कभी किसी के भी करैक्टर को लेकर, किसी भी बहू बेटियों पर ऐसे कोई बात भी नहीं करते। ठीक है, ऑफ कैमरा उनके घरों में क्या होता है वो चीज़ें ला ला कर यहाँ नहीं बताते, क्योंकि पता उनको भी कुछ नहीं होता, बस इधर उधर की कहानियाँ गढ़ेंगे और बताएंगे यहाँ पर आकर। और सीधी सी बात ये भी है कि हम लोग जो भी एपिसोड अपने बनाते हैं, पहले आप लोगों के एपिसोड जो कि सोशल मीडिया पर होते हैं, क्या आपने आज पब्लिक किया एपिसोड अपना, है ना, उसको देखकर उसके आधार पर ही आधारित होते हैं हम लोगों के एपिसोड। ठीक है, तो वो बात होनी चाहिए ना कि आप लोगों के एपिसोड में आज क्या था, ये नहीं कि लड़का लड़की में फ़र्क था, ये कह दिया वो कह दिया, फलाए सास बहू। भैया सास फिर वही चीज़ आ जाती है ना, लड़का लड़की में भी फ़र्क है, सास और बहू में भी फ़र्क है ना, कभी बहुएं बेटी नहीं बन सकती, ये नहीं हो सकता, है ना, ये सारी बातें भी हैं। तो फिर उस समय की अगर बात करें तो जिस समय जो है कि लड़का लड़की में फ़र्क किया जाता था, आज नहीं किया जाता है, तो पुत्तन भी झेल लेती ना, वो भी तो बहू बन के गई थी, वो भी 4 दिन ज़िंदगी के वहाँ पर रहकर देख लेती, गुजार लेती, है ना। उसकी माँ ने भी तो इतना सेक्रीफाइस किया, आज तक स्टिल पति के जाने के बाद भी जो है पुत्तन की मदर जो है वो रही हैं, तो अपने घर में ही रही हैं, इन लॉज में ही रही हैं वो। ठीक है, अपने बच्चों के लिए ही रही हैं। मैंने उस समय कह दिया था स्ट्रगल करी है तो मदर ने करी है, लेकिन मदर ने भी मेहनत ही की है। ठीक है, की है उन्होंने बहुत मेहनत, उनके खेत खलियान थे, उधर से भी आता था धान वगैरह, जो भी है गेहूं घर का ही हो जाता था, है ना। लेकिन ये जो कहती है ना हमने स्ट्रगल करी है, नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। फाइनेंशियली इन लोगों को भी ननिहाल से हेल्प मिलती ही रहती थी। और जो भी था, आज पहले ज़माने में लोग जो है एक दूसरे के कपड़े पहनकर ही बड़े होते थे। ये कोई नए बच्चे नहीं थे जिन्होंने कोई भाई नए मतलब कि इन्हीं लोगों ने कपड़े पहने दूसरों के, हम लोगों ने भी पहने। दूसरे तीसरे वो होते जो आपके परिवार के बाहर के हैं, उनसे आपके परिवार वालों के ही आपने कपड़े पहनकर बड़े हुए हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई तीरंदाजी वाला काम नहीं कर लिया, वो सब करते हैं, है ना। तो ये वो लोग हैं भाई, मैं कहती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को सॉरी वॉरी बोलने की। ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ज़िंदगी में और बहुत कुछ है। और दूसरी बात है कि कंचन एक पढ़ी लिखी और समझदार है, वो अपने इन लॉज को लेकर, अपने मायके को लेकर इक्वली चल रही हैं। और उसने जैसा कि अभी भी बताया कि भी देखो, बड़ा भाई है, जहाँ एक बहन बड़ी है उनके घर में इन लॉज के यहाँ पर, है ना, जाने की उसकी जेठानी की लड़की, और जो है उसका बेटा वो छोटा है। फिर वही बात आती है कि उसकी बहन छोटी है। भैया उनके घर की 2 बेटियां हैं उनके पास। ठीक है, फैमिली कंप्लीट है उनकी, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। वो ऐसे अपनी ज्वाइंट फैमिली में रह रही है इतने सालों से। अब वो कैसे रह रही है, वो गुर सीख लेती ना पुत्र, वो क्यों ना सीख लिया उसने। खुद अकेले कहते अकेली बहू थी, कोई ये भी नहीं था कि 2 भाई थे। भैया प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ऐसे था, या फिर जेठानी जी ने नहीं दे रही थी, है ना, सास जी ने नहीं दे रही थी, ये था वो था फला डिनर, 100 बहाने 100 बातें। पुत्तन को कभी रहना ही नहीं था, है ना। नहीं तो पुत्तन के जो जितने भी डबल ट्रिपल मतलब पता नहीं कितने फेस मैंने देख लिए ना, अब मेरे को भी अपना विज़न क्लियर हो गया है। पुत्तन तो कभी नहीं बदल सकती, ना सुधर सकती, है ना। तो ये सारी बातें हैं, पता इन लोगों को सबको सब कुछ होता है। सो यही है कि सॉरी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब तो यही हो गया, तुम लोग अपने ही हेटर्स को सपोर्ट करते हो। और अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर ये भी कि अकेली भाभी तो पुत्तन की भी आई है ना। अब भैया वो शहरी कल्चर में, अब इतना बड़ा भी शहर नहीं है उनका, छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है उनका भी। ठीक है, तो जी वहाँ पर
वो रही हैं, लेकिन ये कोई अंगीठी जला ली, कोई चूल्हा जला लिया, ये वो गांव देहात के वो चीज़ें नहीं हैं। अब यहाँ पर फेक वो बेशक स्माइल करे, फेक बातें चाहे ज़रूर करे वो कि भैया मुझे तो यही पसंद है, मुझे तो ऐसा ही पसंद है, कुछ पसंद वसंद नहीं है। सीधी सी बात है, जिन लोगों को जैसे रहन सहन की आदत होती है उन लोगों को वही चीज़ें पसंद होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गुलाबचंद, कल एक रील शेयर हुई है गुलाबचंद की, है ना, वो मेरे साथ जैसे शेयर हुई तो मैंने देखा भाई अपनी वाइफ को खाना खाते हुए एक दाल रोटी और थोड़ा सा वो बेचारी सलाद क्या काट लेती है और ये रील बना के डाल देता है और ऊपर से कहता है मैया मैनू भुख लग दी, है ना, वो गाना है ना कि मैया मैनू धुप लग दी, है ना, तो उस पे इसने लगा दिया मैया मैनू भुख लग दी। भैया ऐसा क्या खा लिया तुम्हारे घर में? ये गलत बात। मैं एक चीज़ बताऊं आप लोगों को, ये तो गुलाबचंद की ओर से ही है। अब जो है ये जाती है ना जब अपने मायके, गुलाबचंद के लिए जो टेबल सजाया जाता है, तो ये भी कहे, इसको भी प्रॉपर वो वीडियो शूट करके बनाना चाहिए, एक रील बना देनी चाहिए कि भुखड़ा दे घर में बस गई, है ना, या फिर अब क्या ही बोलूँ मैं, वहाँ तो बकर 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 ये खाता है जब इसको कोई परहेज नहीं करना होता, जब सारा कुछ खाएगा। वो एक माँ छोलियानी दाल जो इनके घर पकती रहती है, अगर वो खा ले, साथ में एक प्याज काट ले, एक टमाटर काट ले, वो इनका सलाद हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है ना भैया, अपना अपना स्वाद है खाने पर, हम लोग वो चीज़ नहीं कहते। रात को तुम लोग देहाती लोग जो है तकरीबन देखो उनके पास काम बहुत रहता है, इसलिए हमारे पंजाब में भी मैंने देखा जितने भी गांव के वो आप हैं ना, आप लोग देख लो कि उन्होंने अगर रात में दाल बना ली है ना, शाम के समय वही उन्होंने सुबह खानी, क्योंकि उनको खेतों में काम करने जाना होता है। वैसे तो हमारे परोंठे चलते हैं सुबह ना, फिर उसके बाद दोपहर का खाना होता है, लस्सी होती है, दही होता है, दूध होता है, कितना कुछ होता है, अच्छा खाना होता है। लेकिन उनके पास इतने काम होते हैं, वो कहते हैं कि एक डंग ही बना लो, सब्जी दाल जो भी बनानी है खुली बना लो, ये होता है ना। लेकिन इनके यहाँ पर कौन से देहाती में कौन सा इन्होंने गुड़ाइयाँ कर रहे हैं, रुपाइयाँ कर रहे हैं, कौन से इन्होंने धान अभी लगा लिया, है ना। दिहाड़ीदारों के लिए रोटियां बन बन के जाती हैं, जो जट्टों के वो हमारे पंजाब में हैं, तभी डालनी पड़ती है उनको। 25-25 लोगों का खाना वो बना के भेजती हैं। इनके यहाँ पर 2 लोगों का खाना बनना है, वो भी एक ही समय में दाल जो है एक ही बार बना लो, आधा किलो, चलो जी 2 दिन खाएंगे। जब यही बात जो है चंपा ने बोल दी अपनी मदर के यहाँ पर, तो जी हम लोग एक ही टाइम बना लेते हैं। तो मदर ने कहा अच्छा, मदर ने फिर कैसा फेस बनाया, क्योंकि अपने घर में जो लड़की थी सुबह परोंठे खा ले, आलू के, गोभी के, भाई हमारे भी यहाँ यही सब चलता है ना। तो दोपहर में माँ ने फिर लड़कों से पूछना भैया क्या खाना है ना। पिताजी तो कभी चले गए कभी आ गए, ऐसा ही उनका रहता है। चंपा भी अपनी मनमर्जी से लेट सवेर उठे, जो बोले माँ बना दे तुरंत, है ना, नहीं तो फिर बाज़ार से कुलचे पकड़ लाओ, ये खा लो वो खा लो। भैया शहरों में तो यही होता है। अब इनके यहाँ पर अगर किसी को कुछ बाहर से कोई गेस्ट भी इनके यहाँ पर आ जाए, वो ही बिस्कुट सेवियाँ ही रखी जाएंगी, समोसे भी नहीं आएंगे, वो स्पेशल वाले समोसे भी नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि इनके यहाँ पर तो 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, फिर जाके वो चीज़ आती है। तो आप मुझे ये चीज़ बताओ, ये क्लियर करो कि ये जो चंपा है, तो वो जो चूल्हा गिठिया, ये आंखों में से धुआं निकलता है ना, एक समय ऐसी ही एपिसोड नहीं, ऐड आया करती थी सरकार की ओर से, है ना, आंखों, तो सरकार ने कहा था कि गोबर गैस लगा लो, है ना, तो भैया आंखों की जो जलन है उससे औरतें जो हैं बच सके। लेकिन नहीं, ये पुराने ज़माने में अगर अपनी बहुओं को भेज रहे हैं तो भैया खुद की बेटी भी तो फिर पुराने ज़माने में ही होए ना, फिर वो भी वैसे ही वहाँ पर सेक्रीफाइस करती, एडजस्ट करने की कोशिश करती, थोड़ा तो सहन करती, थोड़ा भी ना सहन होगा क्योंकि उसकी जुबान ही बहुत है। अब आप लोग देख लो, बन के रह रही है ना पूरी बन ठन के, जिसको कहते हैं अकड़ से प्रॉपर, और वो बेचारी बन रही है, अब क्या कहते हैं, झूठी बेचारी हो गई है। वो बेचारी को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी तरंगी हरकत करो कि व्यूज़ तो मेरे कुछ गेन हो। हम लोगों ने तो खैर इनके ऊपर बात करना ही बंद कर दिया अब। लेकिन आज मुझे वीडियो बनाना इसलिए पड़ा है कि जब कंचन ने जो है सामने से आकर सॉरी बोला तो मुझे गुस्सा आया, मैं प्रॉपर नाराज़ हूँ ये नन्नू से, सीधी सी बात है। क्योंकि हम लोग किसी के ना तो स्पॉट में वीडियो बनाते हैं ना वो, लेकिन एक बेटी जो कि सोशल मीडिया पर इतनी वो बेचारी एक्टिव भी नहीं है, लेकिन वो सॉरी बोलने आ गई, है ना, जिसके लिए इतनी बातें उन औरतों ने बोली हैं या नहीं बोली हैं, मुझे वो चीज़ें क्लियर नहीं है। क्योंकि मेरे साथ जो है इंस्टा पर जब शेयर होता है ना डिम्पल दी ये वो, मैं कहती हूँ वाहियात सोच है उनकी, बहुत ही गंदी सोच है।
तो उन लोगों को सॉरी बोलने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है अब वैसे भी बात करना इनके ऊपर बंद ही कर दिया है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि नए नए जो हैं अभी टॉपिक आ रहे हैं, उनके ऊपर बात हो रही है। और मैं वैसे भी अपना जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर मैं एक्टिव हूँ, अब मैं लाइव भी उस पर आया करूँगी, है ना। ये बात है। अब गुलाब चंद को देख लो, अब आप लोग कंपैरिजन खुद से ही करोगे, खुद से ही करोगे। चंपा आज जो है सामने जो दिख रहा है ऑन कैमरा वो अलग है, ऑफ कैमरा वो अलग है। यहाँ पर आज भी माँ उतना ही काम कर रही है, चाहे वो रिटायर हो चुकी है, लेकिन मैं सीधी सी बात बताऊँ, आज भी वो उतना ही काम कर रही है जितना वो ऑफिस जाने से पहले करके जाती थी और घर आकर करती थी। आज भी वो उतना ही कर रही है, लेकिन थोड़ा उसका काम बढ़ गया है, क्योंकि उसको अब ऊपर भी काम करना पड़ता है, अब उसको नीचे भी काम करना पड़ता है ना। और अब तो मुझे वो भी नज़र नहीं आ रही, है ना, जो कि इन्होंने हाउस हेल्पर लगाई थी, जिनको रिश्तेदारी में वो बताना रिश्तेदार हैं हमारे, शर्म आती है शायद, है ना। तो वो नहीं बता रहे अब, है ना, उनके बारे में कि कहाँ गए, क्या हुआ, कहाँ गए क्या। वो अपने घरों में होंगे, लेकिन चले जाते थे ना इन दिनों में ये लोग वहाँ पर कि उन्होंने ये खेती लगाई है, वो खेती लगाई है, वो है, ऐसा है नहीं। और दूसरों के पर्सनल घर में जिनको ये लोग जानते भी नहीं है भैया, घुसने की बड़ी आदत है। अब आप लोग देख लीजिए गुलाब चंद को, अगर हम बेफालतू में बेमतलबी किसी गांव में ऐसे चले जाते हैं कि चलो, और फिर उसके बाद चलो इनके घरों के अंदर जाके घुस के देखें बेफालतू में, हम जिसको नहीं भी जानते हैं, नमस्ते जी, राम राम जी, नहीं, तुम लोग क्या ट्रैवलिंग वो हो कि आप लोगों के साथ में प्रॉपर एक टीम चल रही है, तो जो आप सर्वे करने निकले हो, हिस्टोरिकल आप वो बना रहे हो एपिसोड, ऐसा है कुछ नहीं ना। किसी की पर्सनल लाइफ में कैसे, किसी की पर्सनल स्पेस में आप कैसे घुस सकते हो? अब आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अब आप लोगों ने अगर गुलाब चंद का एपिसोड नहीं देखा तो आप लोग देख लेना, है ना। हर चीज़ को छू करके देखना, ये वो नहीं जानते हैं, ये उनको जानते नहीं है, सीधी सी बात है। अगर जानते होते ना तो ऐसे बेफालतू में गए हैं। हम लोग भी यहाँ पर आऊँ तो पता लगे, ऐसे किसी के पर्सनल स्पेस में आप कैसे घुस सकते हो, है ना। अब हम लोग हैं कि हम लोग जी चले गए इनके उधर पर घूमने के लिए, है ना, और मैं बोलूँ ये वो वाले यूट्यूबर है, ये उनका घर है, चलो जी गेट खोलते हैं और उसके बाद अंदर घुसते हैं, ये देखो ये इनके कमरे हैं। नहीं, क्या मतलब, क्या जब तुम घुसने दोगे, कैसे घुसे चले जा रहे हैं? बेशक परमिशन ली होगी, वो गांव के सीधे साधे भोले वाले लोग हैं, तुम लोगों जैसे चतुर चालाक लोग नहीं हैं वो, ठीक है। हिस्टोरिकल अपना अगर चैनल ओपन करना है तो वो अलग करो, फिर जाओ प्रॉपर एक टीम लेके, कैमरामैन लेके। ये नहीं अपने पास एप्पल है जिसको देखकर वो इम्प्रेस होंगे, अपने पास वो 7 साल पुरानी वाली 6 साल पुरानी वाली गाड़ी है वो है, उसको देखकर वो लोग इम्प्रेस होंगे। वो भोले वाले लोग हैं, गांव के लोग भोले वाले वो लोग हैं, आप जैसे चुस्त चालाक नहीं है जो शहरियों को भी कान कुतर रहे हो, ठीक है। उनको भी अपने ब्लेमे में ले लेते हो कि उनको भी नहीं पता लगता कि कब किसका क्या मतलब यूज़ कर लिया आप लोगों ने। ये सारी बातें हैं। सोशल मीडिया पर तो सब कुछ आप लोगों को आदत है पर्सनल लाइफ रखने की। फ़िलहाल तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक कमेंट जो है मेरे पास ऐसा आया, और एक कमेंट क्या, मैंने कितने कमेंट उन लोगों के भी देखे जिन लोगों के मैं इस समय सेकंड चैनल पर एपिसोड बना रही हूँ, है ना। तो मैं हैरान थी उन लोगों के वहाँ पर, मतलब कि जब रीड करा गया तो कमेंट्स में क्या लिखा है कि किसी ने बोला तुम लोगों को बहुत ही आदत है ना हम लोगों की पर्सनल लाइफ में घुसकर बात करने की। मतलब वो टारगेट कर रहे होंगे, या फिर उन लोगों को कह रहे थे जो लोग उनके लिए रिएक्शन, एक्चुअली में जो रिएक्शन चैनल होते हैं ना, वो रिएक्शन दे रहे होंगे, वो उन लोगों के लिए बोल रहे थे, ठीक है। और आगे से कमेंट सेक्शन उनका भरा हुआ है कि जब तुम लोगों की पर्सनल लाइफ यही सोशल मीडिया पर है, ठीक है, किस हक से तुम मना करते हो दूसरों को बोलने के लिए कि हमारी पर्सनल लाइफ पर बात ना करो, ठीक है। वही चीज़ है इन लोगों के साथ। फ़िलहाल तो यही था अभी का एपिसोड कि कंचन को कि कोई सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अपने एक्सपीरियंस कह दें, तुम्हारी अपनी इमोशनल जो तुम सोचती थी, इमोशन थी तुम्हारी, वो तुमने सबके साथ शेयर करी, है ना, जो तुम्हारी सोच थी। तो उसके लिए अगर किसी को अच्छी लगेगी तो वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखेगा, अगर बुरी लगेगी तो तुम्हारे को कमेंट सेक्शन में लिखेगा। सो
तुम्हारी ऑडियंस के रिएक्शन तुम्हें देखने हैं, तुम्हें दूसरे तीसरे से कोई मतलब नहीं है। सो फॉलो करना बंद करो, अच्छे लोगों को देखो, अच्छा सुनो। किन लोगों को देखते हो भगवान ही जाने फिर, है ना। तो चलो जी, अभी का मेरा वीडियो यहीं तक। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।